महिलाओं के उत्थान को लेकर केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास कर दिया है। ऊपरी और निचली दोनों सदनों में यह बिल पास हो चुका है। इससे महिलाओं को कितना लाभ होगा आज हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है भाजपा के पूर्व विधायक की बहू है और इन्होंने सासाराम नगर निगम के लिए भी मेयर का चुनाव लड़ा था, जो दूसरे नंबर पर रही। काफ़ी अच्छा इन्होंने टक्कर दिया था। आज उनसे जानेंगे कि आखिर ये महिला आरक्षण बिल महिलाओं को कितना कारगर होगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, आपके माध्यम से हमारी सारी हिंदुस्तान की जनता को मेरा भी नमस्कार। देखिए, महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला है वो हर क्षेत्र में उनको अपनी सहभागी देने का मौका मिला है। ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आज भी महिलाएं छोटे छोटे शहरों में चाहे छोटे छोटे गाँवों में उसको पिछड़ा की तरफ से रोक दिया जाता है कि नहीं, ये महिलाएं हैं, क्या करेंगी, क्या कैसे करेंगी। लेकिन जब सरकार इस बात को अपनी बात रख चुकी है कि महिलाओं को हम हर क्षेत्र में आगे लाना चाहते हैं और आगे लाएंगे भी, तो इस पे हमारे घर की जो प्रधान पुरुष हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए। हमारे घर के हो, परिवार के हो, या फिर हमारे शहर नगर हर जगह कहीं पुरुष जो हैं उनकी भी अपनी पूरी तरह से सहमति होनी चाहिए कि हम अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं, आगे रखें, अपनी वो भी अपने तरीके से बात को रखें। क्योंकि महिलाएं जो हैं, पुरुष तो सोचते हैं ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं मीटिंग वगैरह भी गांव में शहर में होता है तो पुरुष जाते हैं। जब आपको मौका मिला है, आप इस पद पे आई हैं अपने लेकर के, आपका पद है, आपको लोगों ने चुना है, तो आप अपने घर के पुरुषों को क्यों भेजते हैं? आप खुद जाइए, डिसीजन आपका होना चाहिए, किसी और का क्यों। आप अपने वो तो अपने माध्यम से अपनी सहमति रख देंगे, थोप देंगे, एक तरह से पुरुष जो है वो थोप देंगे, लेकिन आपको थोपना नहीं है ना। आपको चुना गया है तो आप सामने आइए। जब आप सामने आ नहीं सकती थी तो आप चुने ही क्यों गए? अपनी बात को रखना ये बहुत बड़ी प्रधान है। आजकल महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो मिलिट्री में हो, चाहे वो एयरफोर्स में हो या एयर होस्टेस में हो, हर चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं। यही सब शिक्षा हर चीज़ में यही सब देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी बात को, ताकि महिलाओं की भी पूरी सहभागी हो, तो एक तरह से बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है कि अपनी महिलाएं भी अपनी बात को सामने रख सकती। ऐसा देखा जाता है, खासकर बिहार की अगर बात करें तो यहाँ तो मुखिया महिलाएं होती हैं, वार्ड पार्षद भी होती हैं, कहीं कहीं चेयरमैन भी है नगर निगम की, नगर अध्यक्ष की, लेकिन सारा कार्य जो होता है उनके पति के द्वारा किया जाता है। पति प्रतिनिधि बन के काम करते हैं। तो ये आरक्षण उन महिलाओं के लिए कितना कारगर होगा? देखिए, जब आपको पति को ही का देना था कि वो अपने काम को करें, तो आप फिर क्यों आई? आपको नहीं आना चाहिए था। इससे अच्छा है कि आप घर पे ही, जब आप संभाल नहीं सकती हैं उस चीज़ को और आपका नाम लेकर अपने पति को ही आगे विदा करना है, तो आप क्यों आई इस माहौल में, इस क्षेत्र में, राजनीति में, चाहे पॉलिटिक्स। ऐसा तो नहीं है ना, मान लेते सरकारी जॉब आदमी करता है तो उसमें आप भेज सकती हैं अपने पति को। महिला का जब ड्यूटी है, महिला अपने दे रही है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, और आपको रखा गया है कि मतलब आप इस स्कूल के शिक्षक हैं, चाहे इस मिलिट्री में आपका दायित्व है, तो आप क्या उसमें भेज सकती है? नहीं कर सकती है, क्योंकि वहाँ पे रूल है। उसी तरह से एक रूल होना चाहिए कि जब चुना गया है आपको, तो उसमें ना तो आपके परिवार को किसी को इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हाँ, अपनी सहमति रख सकते हैं, आप घर पे रखिए, बाहर रखिए, रख सकते हैं, लेकिन जहाँ डिसीजन होने की बात है, आप समझदार हैं, युवा हैं, समझ सकती हैं, सही और गलत का फैसला आप खुद कर सकती हैं, तो कीजिए, और करना भी चाहिए। क्यों आपने मेयर का भी चुनाव लड़ा था, दुर्भाग्य से काफ़ी कुछ वोट से पीछे रह गई। अगर बात किया जाए शहर की, तो आप जाने माने पूर्व विधायक की बहू भी हैं, तो क्या कहीं से उनका सपोर्ट रहा कि आप खुद फील्ड में रहीं, लोगों से मिलती रहीं? देखिए, जब हम चुनाव में उतरे थे अपना, तो हर फील्ड में मैं खुद जाती थी, और ये सासाराम की सारी जनता को भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया। दुर्भाग्यवश मैं नहीं रह सकी उसमें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ज़रूर मौका मिले तो मैं फिर आऊँगी। लेकिन मैं अपनी डिसीजन और अपना, मेरे पे ना तो मेरे पिताजी ने थोपा, ना तो मेरे पति ने थोपा है। मैं अपना जो भी बोलना रहता था मैं खुद बोलती थी, खुद करती थी, और अपना निर्णय, कहीं ना कहीं मेरे को ऐसी भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था कि हमारे साथ में चलने वाले जितने भी थे
मेरे सपोर्टर, वो खुद मेरी ही राय लेते थे कि मतलब मान लेते हैं अगर यहाँ नाली गली बन रहा है और उसमें आप अपना कैसे करेंगे कि वो रोड के लेवल में आए, चाहे कैसे करेंगे कि वो बराबर में आ जाए और दिक्कत भी ना हो, तो उसमें मेरी सहमति लिया जाता था कि कैसे करें। तो एक तरह से वो लोग उस बीच में मेरी परीक्षा भी लेते रहते थे कि आप इसमें अपना सहयोग कैसे देंगे, तो मैं बताती थी तो उन लोग को ये रहता था, मतलब संतुष्ट हो जाते थे मेरी बातों से। और जहाँ तक बात है कि मैं नहीं आ सकी, तो इसके लिए सासाराम की जनता को बहुत बहुत शुक्रिया। खैर एक बार मौका नहीं मिला, लेकिन इसी बहाने आपको भी ये देखने का मौका मिलेगा कि अगर हम रहते तो क्या करते हैं और अभी हैं तो क्या करें, क्योंकि नगर आयुक्त में और नगर निगम के जो काजल कुमारी जी हैं उनमें कुछ ज़्यादा ही भिड़ंत हो जाता है। कोई भी काम आप कीजिए तो कम से कम आपस तालमेल तो बना के रखिए ना। किसी भी काम को ना कि लड़ने से, झगड़ने से, चाहे बहस करने से थोड़ी ना होगा। आपसी तालमेल बनाइए। जब आपको चुना गया है तो आप सामने आई हैं तो उस बात को कम से कम देखिए, समझिए और जिसने आपको चुना है उन्होंने आपके ऊपर कोई विश्वास रखा ताकि नहीं ये मेरा काम करें, तो आप कीजिए ना भाई काम। इसमें झगड़ा लड़ाई की बात ही नहीं है, एक दूसरे से बहस करना की ज़रूरत ही कहाँ पड़ती है और क्या ज़रूरत है करने की। जब तक आप सहयोग से मिल कर के साफ़ सफाई का काम हुआ, चाहे कचड़े का जो भी काम है, नगर आयुक्त में जितना भी काम कार्यक्रम है, आप खुद कीजिए, अपना निर्णय रखिए कि नहीं ऐसे करना है और दोनों सहमति से कीजिए, तो शायद आज हम अपने सासाराम नगर निगम को बहुत आगे ले जा सकते हैं। आपको मौका मिला है, आप उसको समझिए और अच्छे से अपना आगे का कार्य कीजिए। कहीं कहीं भी देखने में आया है कि कुछ ऐसे परिवार होते हैं जो अपनी बेटियों को ज़्यादा पढ़ने तक नहीं देते हैं, राजनीतिक तो दूर की बात है, नौकरी भी नहीं देना चाहते, तो ऐसे माता पिता को आप क्या कहना चाहेंगे? उन माता पिता से मेरी यही गुजारिश है कि अपनी बेटियों को आगे करें। शायद आपके घर के जो बेटे हैं उससे बेहतर आपकी बेटी कर सकती हैं, बस उनको एक मौका मिलना चाहिए। अगर आप मौका देती हैं तो उनको सपोर्ट कीजिए, वो आपके घर में आपसे, आपके बेटे से बेहतर करके दिखाएंगे। कहीं ना कहीं ये आरक्षण भी उनको लिए कि माइलस्टोन साबित होगा। हाँ बिल्कुल, 33% का जो आरक्षण मिला है ये महिलाओं के लिए ही तो मिला है ना, तो आप उसको समझिए ना। अब ये नहीं कि दूसरा कोई कह देता है, किसी के कान पे मत उड़िए, उसको अच्छे से परखिए, समझिए, जानिए, उसके बाद अपनी बात को रखिए और समझाइए कि नहीं ये सही है। हाँ, अगर मम्मी पापा नहीं पढ़े हैं, चाहे घर में आप उनको समझ नहीं है, तो बेटी तो है ना भाई, बेटा है, उनको पूछिए कैसे ये कि है ये 33% का जो आरक्षण है, ये इसमें क्या फ़ायदा है, क्या नाफ़ा है, क्या घाटा है, पूछिए। ये नहीं कि अगला बोल दिया कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं, आप खुद इसमें इन्वॉल्व होकर उसकी परख तक जाइए और उसको आगे रखिए कि नहीं ये सही है, जो मिला है उसमें हमको बेटियों को आगे बढ़ाना है, हर क्षेत्र में बढ़ाना है। खासकर बिहार की महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर आरक्षण कहीं कहीं 50% भी प्रतिशत मिला हुआ है, लेकिन काम पुरुष ही करते हैं, तो उस महिलाओं को क्या संदेश देना चाहती हैं और उन पुरुषों को क्या कहना चाहती हैं जो महिलाओं को आगे करके चुनाव तो लड़ते हैं, जीतते भी हैं, लेकिन बाद में उनको पीछे कर देते हैं? नहीं देखिए, अभी बिहार का ये तो है ही कि हर जगह से बिहार लो पे ही चलता आ रहा है, लेकिन अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपको दिखाना है कि नहीं भाई, हम जब आपने उस समय चुनाव लड़ने के समय पे पूरी दुनिया के, पूरे नगर में, पूरे हर जगह जब ढिंढोरा पीट दिया कि महिला हमारे घर की आगे बढ़ चढ़ के काम करे, तो उससे करवाइए ना, आप पीछे हो जाइए। आपको अगर राय देना है तो अपना राय लीजिए, सहमति लीजिए, कीजिए, लेकिन आप पीछे रहिए। जब महिला आगे आ रही है तो उसका पैर क्यों खींच रहे हैं आप? आगे बढ़ने दीजिए, बढ़ेंगी तब तो कुछ करेंगी ना। जब आप बढ़ने ही नहीं दीजिएगा तो वो कहाँ से कर पाएगी। अगर देश की विकास की बात करें तो इसमें अगर महिलाओं का सहयोग लिया जाए तो कितना ये कारगर होगा? देखिए, कारगर धीरे धीरे टाइम जिस तरह से बिल पास होने में समय लगा, उस तरह से धीरे धीरे जनता को भी समझने में थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसको जांचना परखना ज़रूरी होता है। तो जब आप समझेंगे नहीं, आप खुद, जब तक हम उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपको पता कैसे चलेगा। आप जा रही हैं, किसी चीज़ के बारे में आप बोल रही हैं, आपको उसका नॉलेज ही नहीं, तो आप क्या दूसरों को समझाइएगा। इसीलिए लाभ लीजिए और पूरे बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इसमें, क्योंकि जब सरकार की तरफ से ऑर्डर हो गया है, हाँ मानती हूँ कि थोड़ा उसको सही ढंग से आने में, कानूनी तौर से आने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिसमें समय लगेगा वो सटीक भी रहेगा।
इसलिए थोड़ा लीजिए जिम्मेवारी और अपने आप को और अपनी महिलाओं को घर को बाहर निकालिए और उसको समझाइए दिखाइए, क्योंकि इतनी तो मैच्योर है। जब वो घर सबसे बड़ी जिम्मेवारी होता है परिवार चलाना, जब वो परिवार चला सकती है तो देश समाज को भी चला सकती है। यानी कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, संसद में आती हैं, तो कहीं ना कहीं देश का विकास बहुत अच्छे ढंग से होगा, क्योंकि आप खुद देखिए ना, एक घर में परिवार को चलाना एक छोटी सी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ये। जब अच्छे ढंग से वो इस परिवार को संभाल सकती है, चला सकती है, तो क्या ये देश के नागरिकों को नहीं संभाल सकती है? बहुत अच्छे। हमारे जो निर्मला देवी जी हैं, अभी पुरुष में थी, महिला में सर्वश्रेष्ठ महिला मानी जाती हैं, तो वो महिला होके पूरा देश चला रही हैं। इंदिरा गांधी ने भी देश चलाया था। देश चला रही हैं, इंदिरा गांधी जी चलाया। अभी प्रेजेंट में ही आप देख लीजिए ना, वो चला सकती हैं, तो क्या आप नहीं चला सकते? आप वो भी तो उसी घर से आई हैं ना जिस घर से आप आ रही हैं, तो जब उनको कोई रोक टोक नहीं है तो आपको कैसा रोक टोक है? कि उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, अपनी सहयोगी दी, अपनी सहमति दी, सपोर्ट। बस आपको कुछ नहीं करना है, पुरुष प्रधान को कुछ नहीं करना है, बस उसको सपोर्ट करना है। तो अभी आपने सुना चांदनी कुमारी को, उन्होंने कहा कि अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी तो कहीं ना कहीं देश हमारा जरूर आगे बढ़ेगा। धन्यवाद। धन्यवाद मेरी सभी जनता को, मेरा नमस्कार और धन्यवाद।